जनवरी 2024 में हुंडई की तरफ से हमें देखने को मिली थी नई क्रेटा। उसके बाद मार्च 2024 में आई क्रेटा एनलाइन और आज मेरे साथ में है हुंडई की तरफ से नई अल्काज़ार। अब नई अल्काज़ार में आपको क्या कुछ नया मिलेगा और क्या कुछ खास मिलेगा, साथ ही किस कीमत पर अब नई अल्काज़ार आपको भारतीय बाजार में मिलेगी, सारी जानकारी आपको मिलेगी आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हो ऑटो जंक्शन। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं नई हुंडई अल्काज़ार के बारे में। तो सबसे पहले लुक एंड डिज़ाइन के साथ में अगर हम शुरू करें तो पूरी तरह से डिज़ाइन जो है वो अल्काज़ार का बदल दिया गया है और कुछ एक झलक आपको यहाँ पर क्रेटा की देखने को मिलेगी। हालांकि उसको भी अलग रखने के लिए कंपनी ने DRL पार्ट जो है वो एकदम अलग रखा है। कनेक्टेड सेटअप आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये H शेप का आपको यहाँ पर DRL मिलता है। यहीं पर आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, लेकिन जब आप लाइट को देखोगे तब आपको नज़र आएगी क्रेटा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा लाइटिंग सेटअप जो LED रखा गया है वैसा ही है जैसा हमने क्रेटा के अंदर देखा है। बम्पर पार्ट को चेंज किया गया है, ऑब्वियसली यहाँ पर अलग तरह की क्लैडिंग वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे खास चीज़ जो ग्रिल है ये क्लोज्ड ग्रिल है, वैसा नहीं है जैसे कि क्रेटा में काफ़ी ओपन ग्रिल हमें देखने को मिल रहा था। हुंडई का लोगो, यहाँ पर आपको कैमरा मिलता है और फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। अल्काज़ार पहले भी 360 व्यू कैमरा के साथ में आती थी, अभी भी आपको 360 व्यू कैमरा तो इस गाड़ी में मिलेगा ही, लेकिन अब इस गाड़ी के अंदर आपको ADAS के फीचर्स भी मिलने वाले हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। तो ओवरऑल फ्रंट से आपको नई अल्काज़ार कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में बताओ। साइड प्रोफाइल की बात करें तो अच्छी खासी लेंथ के साथ में हमें अल्काज़ार देखने को मिलती है। अब साइड में ORVM के नीचे आपको मिलेगा कैमरा। 360 व्यू के लिए यहाँ पर DCT की ब्रांडिंग दी गई है। और व्हील्स अगर आप देखोगे तो ये चेंज कर दिए गए हैं, यहाँ पर नए अलॉयज इस्तेमाल किए गए हैं जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 215, 55, R18 आपको यहाँ पर साइज़ अल्काज़ार के अंदर मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सभी व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। क्लैडिंग वगैरह अगर आप देखोगे तो ये ग्लोसी ब्लैक रखा गया है, जो कि मुझे लगता है नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर मैट ब्लैक होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि ग्लोसी पे ना स्क्रैचेस वगैरह जो हैं थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी आते हैं, तो ये एक छोटी सी कमी आप कह सकते हो। बाकी अगर यहाँ पर और चीज़ों की बात करें तो क्रोम और बॉडी कलर के साथ में आपको डोर हैंडल मिलता है। यहाँ पर एक सेंसर है और इस गाड़ी के अंदर अब आपको डिजिटल की का ऑप्शन भी मिल रहा है और NFC कार्ड के साथ में भी आप गाड़ी को एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह के जो हाईटेक फीचर्स हैं वो अब आपको अल्काज़ार में भी मिलने वाले हैं। और यहाँ पर ग्लास एरिया वैसा ही है जैसा हमने पहले अल्काज़ार के अंदर देखा है। रूफ रेल्स वगैरह आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं, जो कि इसकी हाइट को भी काफ़ी इंक्रीज़ कर रहे हैं। बाकी पैनारोमिक सनरूफ आपको इस गाड़ी में मिलेगा ही। अब बात करते हैं टेल सेक्शन की, कि टेल सेक्शन के अंदर क्या कुछ बदला गया है। तो यहाँ पर अगर टेल डिज़ाइन देखोगे तो ये भी आपको एकदम नया मिलने वाला है नई अल्काज़ार के साथ में। ऊपर की तरफ में आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा, यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप है, रियर में वाइपर, वॉशर, डिफोगर, सारी चीज़ें आपको मिलती ही हैं। और यहाँ पर हुंडई का लोगो, इसके बाद में एक ये एलिमेंट यहाँ पर ऐड किया गया है जो कि सिल्वर फिनिश के साथ में आता है, अच्छा नज़र आ रहा है। टेल लाइट्स अगर आप देखोगे तो ये भी आपको कनेक्टेड मिलते हैं और यहाँ पर इस ग्लास के अंदर ही आपको अल्काज़ार की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और अगर आप रियर बम्पर देखोगे तो यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स के साथ में कैमरा आपको मिलेगा ही, और यहाँ पर ये सिल्वर फिनिश के साथ में आपको पूरी बम्पर क्लैडिंग मिलती है। ट्विन टिप के साथ में आपको एग्जॉस्ट पाइप जो है मिलने वाला है। देख लेते हैं बूट में कितनी जगह आपको मिलती है। तो यहाँ बूट स्पेस की अगर आप बात करोगे तो डिसेंट सा स्पेस आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि अल्काज़ार जो है वो आपको 6 सीटर और 7 सीटर दोनों के साथ में ही मिलने वाली है। अगर आप 6 सीटर लोगे तो आपको कैप्टन सीट्स मिलेंगे, और अगर आप 7 सीटर लोगे तो आपको बेंच सीट जो है वो मिलेगी। बाकी पीछे आपको यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है, हुक मिलता है, और यहाँ पर आपको बेसिक टूल किट वगैरह रखने की जगह मिलती है। स्पेयर व्हील जो है वो आपको गाड़ी के नीचे की तरफ में मिल जाता है। अब जो सेकेंड रो सीट्स हैं इनको आप अपने हिसाब से आसानी से जो है वो फोल्ड कर सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा जगह चाहिए तो आप इस तरह से यहाँ पर जगह बना सकते हो। फिलहाल जो कैप्टन सीट्स हैं वो ज़्यादा पीछे हैं, जिसके चलते ये पूरा फोल्ड नहीं हो रहा है, लेकिन ये फ्लैट फोल्ड होता है, जो जिसके बाद में आपके पास बूट के अंदर अच्छी खासी जगह जो है वो बनती है। एक और चीज़ जो मैं यहीं से आपको दिखाऊंगा, जो थर्ड रो है उसके AC के ब्लोअर को भी आप यहाँ से जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर ये AC वेंट्स दिया गया है और यहीं पर एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट आपको इस तरफ मिलेगा और दूसरा टाइप C चार्जिंग पोर्ट आपको इस तरफ भी मिलता है। तो जो भी पैसेंजर थर्ड रो में बैठने वाले हैं उनके लिए दोनों तरफ टाइप C पोर्ट है और कप होल्डर वगैरह आपको दोनों तरफ ही दिया गया है। यानी कि थर्ड रो जो कि कहीं तो बच्चों के लिए जाती है, लेकिन उसमें भी अच्छा खासा कंफर्ट और फीचर हुंडई ने ऑफर करने की कोशिश की है। जैसे कि आप हेडरेस्ट वगैरह देखोगे तो ये भी आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि थर्ड रो को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती हैं।
अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और इंटीरियर में देखते हैं क्या कुछ नई अल्काज़ार में हमें मिलने वाला है। अब आ चुके हैं हम नई अल्काज़ार के इंटीरियर में। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइवर साइड डोर की बात बताता हूँ, यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर आ चुके हैं मेमोरी सीट के फंक्शन। तो 2 मेमोरी के साथ में आपको यहाँ पर ड्राइवर सीट मिलने वाली है। बाकी ORVM के विंडो के सारे कंट्रोल आपको मिलेंगे और बोतल होल्डर वगैरह भी आपको अच्छा खासा मिलता है, तो स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है। बाकी स्टीयरिंग वगैरह की बात करें तो यही डी कट के साथ में आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जहां पर पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। सभी बटन, सारे कंट्रोल्स आपको यहां पर मिलते हैं। वॉइस कमांड फीचर्स आपको देने हैं, वॉल्यूम आपको कम ज़्यादा करना है वो कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ से आप एडास के फीचर्स भी एक्सेस कर सकते हो। तो 19 एडास के फीचर आपको मिलेंगे, जहाँ पर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, कोलिजन वार्निंग है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एडास के साथ में आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह भी है, जो कि आपको यहाँ सामने इन्फो डिस्प्ले पर नज़र आएगा। ये 12.25 इंच का डिस्प्ले आपको मिलता है, ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको मल्टीपल थीम्स मिलेंगी, मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, और ये कनेक्टेड सेटअप आपको मिलेगा। 12.25 इंच का ही आपको यहाँ पर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलेगा, जिसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिलेगा ही, और बहुत सारे कनेक्टेड फीचर जो हैं वो आपको यहाँ एक्सेस करने को मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पर AC वेंट्स कुछ इस तरह के डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि अच्छे नज़र आते हैं। और नीचे जो आपको यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ये डुअल जोन रखा गया है, यानी कि ड्राइवर साइड के लिए आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और को पैसेंजर के लिए भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और इसके अंदर जो बटन्स दिए गए हैं सारे आपको टच बटन्स देखने को मिलते हैं। बाकी सेंटर कंसोल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है। मेरे साथ में ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट है, जैसा बाहर मैंने आपको बैजिंग भी दिखाई थी DCT। तो इसके इंजन की बात करूं तो ये गाड़ी आपको 2 इंजन ऑप्शंस के साथ में मिलने वाली है। पेट्रोल का ऑप्शन है, जहां पर 1.5 लीटर का आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि फिलहाल मेरे साथ में है। ये देगा 160 PS की पावर और आपको देगा 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन और मैनुअल दोनों का ही ऑप्शन आपको इस पेट्रोल इंजन के साथ में मिलेगा। 3 ड्राइव मोड्स हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, और 3 ही आपको यहाँ पर ट्रैक्शन मोड्स भी मिलते हैं, स्नो, मड और सैंड। और इस गाड़ी के अंदर आपको डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन है, जो आपको 116 PS की पावर देगा, 250 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में, जिसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको हुंडई ऑफर कर रहा है। हालांकि अल्काज़ार पहले आपको 2 लीटर डीजल इंजन के साथ में मिलती थी, तो उसको कंपनी ने हटा दिया है और अब आपको 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन कंपनी ऑफर कर रही है। बाकी इंटीरियर फीचर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM आपको मिलता है, सनग्लास होल्डर है। इसके अलावा आपको यहाँ पर सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, जिनसे आप सनरूफ वगैरह एक्सेस कर सकते हो, और जो ड्राइवर सीट है इनको आप यहाँ से वेंटिलेशन फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, 360 व्यू कैमरा। आर्मरेस्ट की बात करें तो ये स्लाइड के साथ में आता है और इसके नीचे भी आपको अच्छी खासी जगह मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ इंटीरियर की बात करूँ तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको हुंडई ने ऑफर की हैं। अब चलते हैं सेकंड रो में और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ आपको मिलता है। अब जैसे ही आप सेकंड रो में आओगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि आप प्लेन के अंदर आ चुके, फ्लाइट में आ चुके। वजह ये ट्रे, जैसे फ्लाइट में आपने देखा होगा ट्रे वगैरह सामान रखने के लिए मिलती है, तो वैसा आपको यहाँ पर कुछ अल्काज़ार में ऑफर किया जा रहा है। ये आपको दोनों ही सीट्स के साथ में देखने को मिलेगी, और इसको आप इस तरह से बंद भी कर सकते हो, और इस पर लगभग 3.5 किलोग्राम तक का वजन जो है वो आप डाल सकते हो। इसके बाद में जो सेकंड रो की सीट्स हैं, स्पेशली जो कैप्टन सीट आप देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। वजह यहाँ पर आपको ये स्लाइड के साथ में अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और जो सेकंड रो की सीट्स हैं इनमें भी आपको वेंटिलेशन का फंक्शन मिलता है, जो कि आपको पावर विंडो बटन के साथ में ही दिया गया है, तो यहाँ से ही आप अपने वेंटिलेशन को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद एक और ख़ास चीज़, अगर आप सेकंड रो में आते हो और आपको लगता है कि यहाँ पर आपके पास नी रूम कम है, आपको जगह ज़्यादा चाहिए, तो आपको को पैसेंजर सीट को आगे जाकर एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं बैठे बैठे इन बटन्स का इस्तेमाल करके इस तरह से रिक्लाइन एंगल को, या फिर ड्राइवर सीट या फिर को पैसेंजर सीट की पोजीशन को आगे पीछे करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहीं पे कर सकते हो। तो ये अच्छा फीचर जो है वो आपको अल्काज़ार में मिल रहा है। इसके बाद अगर यहाँ पर मैं बात करूँ रियर में क्या कुछ मिलता है, तो यहाँ AC वेंट्स आपको मिलते हैं, एक वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर 2 Type-C पोर्ट्स भी आपको मिल जाते हैं, और आर्म रेस्ट आपको मिलता है कैप्टन सीट्स पर, जिसके चलते पीछे बैठा व्यक्ति जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। एक और चीज़, यहाँ अगर आप देखोगे जो हेड रेस्ट दिए गए हैं इनमें बकेट टाइप के हैं, तो अगर मैं सर रखता हूँ तो ये मेरे हेड को एकदम कंट्रोल कर लेते हैं, और अगर मैं गाड़ी में सोता हूँ तो मेरा सर इधर उधर नहीं गिरेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है।
अगर आप लॉन्ग ड्राइव वगैरह ज़्यादा करते हो, बिजनेस से रिलेटेड आपका काम है, जहाँ पर आपको आमतौर पर गाड़ी में ही ज़्यादा सोना होता है, तो वहाँ पर ये वाली चीज़ जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बाकी थर्ड रो की बात करें तो पीछे से मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई दी थी। अब चलते हैं बाहर। अब नई अल्काज़ार के साथ में अगर सेफ्टी की अगर बात करोगे तो अल्काज़ार के साथ में हुंडई ने सेफ्टी पर भी काफ़ी अच्छा काम किया है। अल्काज़ार के अंदर अगर आप बेस मॉडल भी लेते हो तो 40 सेफ्टी फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, यानी कि बेस टू टॉप आपको ये 40 सेफ्टी फीचर तो मिलेंगे ही। इसके अलावा टॉप मॉडल में लगभग 70 सेफ्टी फीचर जो है वो कंपनी ऑफर कर रही है, और यहाँ पर ब्लू लिंक कनेक्टिविटी भी मिलती है, तो आपको बहुत सारे कनेक्टेड फीचर एक्सेस करने का मौका भी मिलेगा। प्लस अगर आप इंडिया के किसी भी एरिया से हो जहाँ पर हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं, तो कंपनी ने इसमें 10 रीजनल लैंग्वेजेस भी रखी हैं, जिससे कि गाड़ी आपकी बात को आसानी से समझ सके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अल्काज़ार को काफ़ी खास बनाती हैं, और एक खास चीज़ इस गाड़ी को बनाती है वो है इसकी कीमत। पेट्रोल में अगर आप इस गाड़ी को लेते हो तो 14.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस से शुरू होती है, और डीजल में अगर आप जाओगे तो 15.99 लाख रुपीज़ शुरुआती एक्स शोरूम कीमत आपको नई अल्काज़ार की मिलने वाली है। अब इस कीमत पर नई अल्काज़ार आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में बताओ, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो ऑटो जंक्शन।